मनुवाद के छाती पर, मनुवाद के छाती पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सामंतवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। गया है 15 दिनों के अंदर ही, तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के तमाम लोग, छात्र, युवा में काफी आक्रोश है। इसलिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तमाम सभी लोग मिलकर के, तमाम सभी साथी मिलकर के, जो क्रांतिकारी साथी हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग 2 फरवरी को बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है, बिहार लेनिन कहे जाते हैं, और जिन्होंने नारा दिया था, सो में 80 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती के राजपाट में सब अधिकार हमारा। तो उन्हीं के जयंती के पटना सहित पूरे बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी गेट से हम लोग लाखों की संख्या में तमाम छात्र, युवा, बहुजन युवा मार्च करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और बिहार के हर जिलों में भी आंदोलन होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, तो केंद्र सरकार अविलंब जो यूजीसी समता संवर्धन रेगुलेशन एक्ट 2026 है, उसे पुनः बहाल करे। हम लोग यही मांग है हमारा, और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। अगर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर सोसाइटी में होता ही, तो क्या कल जब दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य जगहों पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या वही सारे मीडिया उनको कवर कर रही है? नहीं कर रही है। तो सच्चाई ये है कि पावर स्ट्रक्चर में, ना ही एकेडमिक्स में, ना ही जुडिशरी में, ना ही मीडिया में, ना ही बस लेजिस्लेटिव में। तो आप लेजिस्लेटिव में देख रहे हैं पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है। आपके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जरूर आप उनको वोट जरूर करते हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं रखेंगे। मैं इस देश के पढ़े लिखे नौजवान कामगार युवाओं से ये आह्वान करता हूं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, या आदिवासी हो, या फिर माइनॉरिटीज हो, या फिर वो समझदार स्वर्ण ही क्यों ना हो, वो आए और इस आंदोलन में मजबूती से आकर इसको ज्वाइन करे, इसको मजबूत करे। क्योंकि ये जो बिल है, ये बिल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक कानून है, और कानून आपको मजबूती देता है एक लड़ाई लड़ने में। आपका पहला और दूसरा जनरेशन अभी विश्वविद्यालय में आया है, और अगर आपको आज भी पार्शलिटी झेलनी पड़ती है, चूंकि विश्वविद्यालय समाज से कोई बड़े चीज नहीं है, समाज का ही एक अंग है। तो अगर समाज से आप विश्वविद्यालय में आते हैं और यहाँ के पढ़े लिखे और चेतनशील प्राणी आपके साथ वही व्यवहार करते हैं, उसी तरह की पार्शलिटी करते हैं, तो आपसे ये नम्र निवेदन है कि अगर आप इस बिल के पक्ष में और सुप्रीम कोर्ट के संशोधन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट से एक आग्रह के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, तो देश के किसी भी कोने में है, किसी भी संस्था में है, काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, 2 तारीख को पटना विश्वविद्यालय से एक मार्च की तरफ बढ़े। हम सभी बहाली की तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, फिर भी उन पे एनएफएस लगा दिया जाता है। और कई छात्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। और ऐसी परिस्थिति में जब माननीय न्यायालय का ये फैसला आता है, सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि आप एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाएं जिसके वजह से ये सारी कमियां दूर हों, तो आनन फानन में सरकार और सरकार में बैठे सामंती लोग एक अस्पष्ट रेगुलेशन लाते हैं, जिसके वजह से आज देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मामला अभी न्यायालय के अधीन है, फिर भी हम सरकार के लोगों को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अगली सुनवाई तक तुम अगर स्पष्ट रेगुलेशन नहीं लाते हो, तो हम तुमको संसद से कॉलर पकड़ करके सड़क पर लाएंगे, और उसका हम ट्रेलर 2 तारीख को दिखाने जा रहे हैं। बहुत बहुत कुछ चंद
जो शोषण के स्वरूप को इस देश में बनाए रखने वाले लोग हैं, जो समानता को नहीं आज तक स्वीकार किया है, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को, संविधान को आज तक दिल से स्वीकार नहीं किया है, वैसे चंद मुट्ठी भर लोग आज शिक्षण संस्थानों में समानता स्थापित करने के खिलाफ है। और हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं, मंडल जी को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे तमाम समता और न्याय प्रिय लोग हम यह मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो इस पे तत्काल रोक हटाया जाए। और जब विश्वविद्यालय में वीसी, प्रोफेसर, प्रिंसिपल हमारे वर्ग के जब लोग हैं ही नहीं, तो फिर आप किससे डर रहे हैं? किस चीज का हल्ला मचा रहे? उसमें कथित जो है एक खास वर्ग के मीडिया के लोग भी शामिल हैं, वह भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। 10 लोगों को, 5 लोगों को ले जा करके और मीडिया में यह प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, जो बड़ी संख्या में लोगों ने, छात्रों ने विरोध किया। तो 85% छात्र को आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, और चाहते हैं जो 15% जो लोग हैं वह इस देश के शैक्षणिक संस्थानों पे कब्जा जमाए रखे। यूजीसी ने, सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश में जितने संस्थाएं हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें आज भी 80% जो वीसी है, वाइस चांसलर है, वह उच्च वर्ग के है। हमें उच्च वर्ग से कोई नफरत नहीं है, उच्च वर्ग के लोगों के साथ भी हम लोग रहते हैं, लेकिन कम से कम न्याय के सवाल पे, समानता के सवाल पे, समता के सवाल पे, जहां शोषण का स्वरूप खत्म हो, जहां सब लोग एक साथ रहे, जब ऐसा बिल आता है तो फिर विरोध क्यों करते हैं? यही लोग ईडब्ल्यूएस जब आया था तो देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, वह गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है, वह अलग सवाल है। लेकिन अन्य जब कोई भी मुद्दा होता है, जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया जाता है, और कई सारे जो निर्णय, असंवैधानिक निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा इस देश में, तो उस पे ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। जो आज है तोबा 64% शेड्यूल कास्ट की सीट खाली है। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना होता तो सिर्फ इन्हीं बैकवर्ड क्लास के और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के क्यों खाली है सीटें? हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से, कोर्ट से, कि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और जो लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के भी तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी रखा गया है। सिर्फ जाति नहीं, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, डिसेबल लोग, महिलाओं के साथ सभी तरह की यूजीसी में रेगुलेशन में ये शामिल किया गया है। सिर्फ जात करिए तो चंद कुछ लोगों के द्वारा बरगलाकर। लेकिन मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम सड़कों पे उतरकर देश के संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, और माननीय न्यायालय अगर रोड पे उतरे चंद कुछ लोगों के रोड जाम और इस तरह के मामले को देख के अगर फैसला देती है, तो हम 85% लोग हैं, हमारी आबादी 85% है। हम अगर सड़कों पे उतर जाए तो क्या निर्णय बदल देगी कानून? क्या निर्णय कोर्ट बदल देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हित में है, 20,000 आत्महत्याएं पिछले 7 से 8 सालों में दलित वंचित वर्गों ने किया है। 1 लाख से ऊपर ड्रॉप आउट है हमारे यहाँ। IIT, IIM के छात्रों ने, जो सिर्फ जाति से SC, ST, OBC है, 1 लाख लोगों ने अपने कॉलेजों को छोड़ दिया, पढ़ाई बीच में पढ़ाई छोड़ दी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा स्वर्ण छात्र बता दीजिए जिसको उसकी जाति को लेकर उसको परेशान किया गया विश्वविद्यालय में।